महाभारत के इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बिना यह महाकाव्य अधूरा है। वह है भीष्म पितामह। भीष्म का अर्थ है भयानक। ये कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन, अपना सिंहासन और अपना सुख त्याग दिया। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे देवव्रत। देवव्रत न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि वे वेदों के ध्याता और एक आज्ञाकारी पुत्र भी थे। पूरी प्रजा उन्हें अपना अगला राजा मानकर बहुत प्रसन्न थी। एक दिन महाराज शांतनु यमुना तट पर घूम रहे थे, जहां उनकी भेंट सत्यवती, एक निषाद कन्या से हुई। महाराज सत्यवती के रूप और गुणों पर मोहित हो गए और उनके पिता दाशराज के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने महाराज के सामने एक अत्यंत कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे तभी करूंगा जब आपकी मृत्यु के बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, देवव्रत नहीं। महाराज शांतनु देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे। वे अपने ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार छीनकर अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे दुखी मन से वापस लौट आए और शोक में रहने लगे। जब देवव्रत को अपने पिता की उदासी का कारण पता चला तो वे स्वयं दाशराज के पास पहुंचे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से कहा, मैं वचन देता हूं कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा और सत्यवती का पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन दाशराज फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा, राजकुमार, आप तो वचन निभा लेंगे, लेकिन कल को आपकी संतान ने मेरी पुत्री की संतान से राज्य छीन लिया तो? तब देवव्रत ने आकाश की ओर देखते हुए वह ऐतिहासिक और भयानक प्रतिज्ञा ली। मैं देवव्रत आज यह शपथ लेता हूं कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा ताकि मेरी कोई संतान ही न हो। जैसे ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली, आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने पुकारा, भीष्म, भीष्म, अर्थात जिसने बहुत कठिन प्रतिज्ञा ली हो। महाराज शांतनु ने भावुक होकर अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। समय का चक्र चला और महाभारत का युद्ध हुआ। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की शपथ से बंधे थे। इसी कारण उन्हें न चाहते हुए भी कौरवों अधर्म का साथ देना पड़ता। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को न्याय से ऊपर रखा, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, आयरोनी बन गई। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पर अनगिनत बाण चलाए। महाबली भीष्म बाणों से छलनी होकर रथ से गिरे, लेकिन उनका शरीर धरती को नहीं छुआ। वे बाणों की शैया पर टिक गए। वरदान के कारण भीष्म ने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। बाणों की शैया पर लेटे हुए उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म और जीवन की शिक्षा दी। उन्होंने अंत में स्वीकार किया कि प्रतिज्ञा से बद्धा धर्म होता है। यदि प्रतिज्ञा अधर्म का साथ देने पर मजबूर करे तो उसे तोड़ देना ही श्रेष्ठ है।